नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एज्यू अड्डा में। इस पर हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें रोजाना राजस्थान जीके से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और कल्चर एक एक टॉपिक आपको दिया जाएगा 2 दिन के गैप पर। मतलब आज आपको टॉपिक देंगे तो कल उसका टेस्ट होगा, ताकि एक दिन आप पूरा अच्छे से उसे पढ़ सकें, और अगले दिन फिर टेस्ट का टॉपिक दिया जाएगा और उससे नेक्स्ट डे आपका पुनः टेस्ट होगा। तो जो टॉपिक दिया जाएगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें लगेंगे उन सभी का समावेश किया जाएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो और आने वाले एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास होकर अपनी सरकारी नौकरी का सपना साकार कर सकें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो शुरू में जो सामान्य राजस्थान जिसे बोलते हैं ज्योग्राफी, भूगोल, एक राजस्थान का बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो दिया गया है। उसमें सबसे पहले शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। देखिए, कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जो हमारी हर इच्छा पूर्ति करता हो। तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा खेजड़ी। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है खेजड़ी। ये हमारा राज्य वृक्ष भी है। ठीक है, खेजड़ी जो है वो हमारा राज्य वृक्ष भी है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पे है इस समय। अगले क्वेश्चन में है कि निम्न में से किन दो संभागों में जिलों की संख्या लगभग समान है। देखिए, लगभग समान है का मतलब जिले बराबर हैं, तो उसका जो आंसर है वो उदयपुर और जोधपुर, और दोनों में ही कितने हैं, 6-6 जिले हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो है, राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है। राजस्थान का जो सागवान है वो रोहिड़ा को कहा जाता है। देखिए, रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, राज्य पुष्प का दर्जा किसे दिया गया है, तो वो रोहिड़ा को दिया गया है। इसका जो रंग है वो हिरमिच लाल है। ठीक है, पेपर में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि रोहिड़ा का रंग जो है वो कैसा होता है, तो वो हिरमिच लाल रंग का इसका पुष्प होता है। और जो खेजड़ी के वृक्ष हैं वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, वो पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का मतलब है जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, इन्हीं रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है। देखिए, लगभग समान का मतलब है कि इन दो संभागों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आसपास है, राउंड फिगर में समान है। तो उसका जो आंसर है वो हमारा उदयपुर और जयपुर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये कांस्टेबल में आया हुआ है क्वेश्चन, कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील को उस जिले के नाम से नहीं जाना जाता। तो देखिए, उसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर जो है वो राजसमंद है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष। देखिए, ये हमने पहले क्वेश्चन में कर ही लिया कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है, वो है खेजड़ी। ठीक है, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो भी हम कर चुके हैं, राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है। ठीक है, राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका क्या नाम है, वो रोहिड़ा। अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो इस समय है, अलवर किस संभाग का हिस्सा है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली देखने वाला है। अलवर और भरतपुर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अलवर जो है हिस्सा वो किस संभाग में आता है, वो सॉरी वो जयपुर संभाग में आता है। अलवर जो है वो जयपुर संभाग में आता है। ठीक है, अलवर किस संभाग में है, तो वो अलवर जयपुर संभाग में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल बास्केटबॉल को बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया। तो इसका सीधा सा आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, 1948 में, 1948 में राजस्थान का
राज्य खेल घोषित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सीधा सा आंसर है, सभी को याद होगा, 10.41%। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32, 87, 263 किलोमीटर स्क्वायर, या वर्ग किलोमीटर कहते हैं। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 342, 239 किलोमीटर स्क्वायर। 342, 239 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वो है, राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किसने किया? इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसका सही आंसर है टॉड। आपको एक किताब का नाम याद होगा, किताब का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए, इस बुक के नाम के अंदर भी क्या है, राजस्थान। और ये बुक लिखी किसने थी? टोड ने। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान या राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 इस समय हमारे सामने है, चंद्रावती के नाम से किस प्रदेश को नाम जाना जाता है? देखिए, इसी चंद्रावती का जो दूसरा नाम है वो है अर्बुद प्रदेश। अब शायद आपको ये आंसर याद आ गया होगा, तो ये है सिरोही। ठीक है, सिरोही राजस्थान की वैष्णो देवी। देखिए, राजस्थान की वैष्णो देवी, ठीक है, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है अर्बुद देवी को। और थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट राय को, तनोट माता को। ठीक है, और ये कहाँ पर, इनका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सुवर्णगिरी। ये देखिए, अभी रीट का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सुवर्णगिरी का वर्तमान नाम, या ये कह सकते हैं कि सुवर्णगिरी का जो किला है वो कहाँ पर है। देखिए, सुवर्णगिरी अलग है, ठीक है, और सोनारगढ़ अलग है। तो सुवर्णगिरी जो है वो जालोर में है। जैसलमेर पहले ऑप्शन पे इसीलिए दिया गया ताकि मोस्टली क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं वो गलत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ये भी थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन, मतलब आराम से पढ़कर जवाब देने वाला क्वेश्चन है। माही नदी के किनारे के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कि माही नदी के किनारे के, आपको माही नदी का बहाव क्षेत्र याद आता है क्या? छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, छप्पन का मैदान जो है वो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ जो पूछा है वो क्या पूछा है? हमने पूछा है कि किनारे के क्षेत्र को, तो वो कांठल कहते हैं। और कांठल जो क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? वो प्रतापगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, माही नदी का बेसिन है, उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। 56 गांवों का समूह है, इसीलिए इसे छप्पन का मैदान कहता है। उसके बाद है, किस नगर के समीप से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा में जो है ये 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर की लंबाई जो वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, पहला ऑप्शन 1070 बिल्कुल गलत है। अब क्वेश्चन जो डाउट क्रिएट करता है वो 1070 और 6920, ये जो है ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और हमने जो पूछा है वो स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा में अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों आएगा, मतलब 1070 प्लस 4850, टोटल जो बनेगा वो 6920 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है वो अंतरराज्यीय सीमा है। ठीक है, और ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो कुल स्थलीय सीमा कितना हुआ? हमारा आंसर है 6920 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का अंतर कितना है? देखिए, उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है या चौड़ाई जिसे कहते हैं वो है 869। पूर्व पश्चिम की है 826। तो इसका जो सीधा आंसर आएगा वो 43 किलोमीटर।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, राजस्थान की किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा है? देखिए ये क्वेश्चन आपको याद करना चाहिए। देखिए 1262 किलोमीटर की जो लंबाई है वो सीमा हरियाणा के साथ है। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की है। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक 1600 किलोमीटर है। गुजरात के साथ 1022। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। 877 किलोमीटर सबसे कम है। वैसे देखा जाए तो पंजाब के साथ कितनी है? पंजाब के साथ है हमारी 89, 89। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा जिला गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता है? देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो बांसवाड़ा से डूंगरपुर बांसवाड़ा इसके अंदर आएंगे। लेकिन जो प्रतापगढ़ है, ठीक है, प्रतापगढ़ बिल्कुल अंदर पड़ता है। जो क्या करता है, सिर्फ मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, यहां तक मध्य प्रदेश की सीमा है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रतापगढ़। उसके बाद पूर्व से पश्चिम विस्तार हम ये बता ही चुके हैं। कितना है ये? 826 किलोमीटर। पुंगल नाम से कालांतर में किस प्रदेश को जाना जाता है? पुंगल के साथ साथ अगर पेपर में कभी ये थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेगा तो ये है भी बोल देगा। ठीक है, और ये जो प्रदेश है इसे हम क्या कहते हैं? जैसलमेर का ये पुराना नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं? है कहते हैं। इसी के साथ जैसे राठ है, ठीक है, अलवर भरतपुर का जो प्रदेश है वो सीमा है। इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम करवाएं आपको, वो ऐसे हों जो एग्जाम में आने वाले हों। तो हम ऐप पर इसका टेस्ट ऑनलाइन लिया करेंगे। उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। रोजाना आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके बाद अगले दिन उसका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, ताकि आप अपने राजस्थान जीके को और बेहतर कर सकें। और ये कोर्स पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। आप स्वयं भी इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।